बिस्मिल्लाह। इंशाल्लाह ताला आज हम जो है पी ब्लॉक एलिमेंट्स में 14 ग्रुप यानी कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड इन एलिमेंट्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता दूँ जो 14 ग्रुप एलिमेंट्स है उनका आप यहाँ पर एड्रेस देख सकते हैं। ग्रुप 14 जिनको हम कहते हैं, ओके, दिस इज़ ग्रुप 14 IUPAC में जो नंबरिंग इसको दिया गया है 14 ग्रुप। और अगर हम उसको क्लासिकल नंबरिंग अगर देखते हैं तो वो होता है 4th A ग्रुप, ओके। तो यहाँ पर ये 14 ग्रुप एलिमेंट्स यानी कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड जिनको इंक्लूड किया गया है, तो यहाँ पर हम इसका स्टडी करेंगे, ओके। तो यहाँ पर जो है ये आपको पता चल गया है कि पीरियोडिक टेबल में इसका पोजीशन जो है 14 ग्रुप में है यानी 14th कॉलम के अंदर है। चलिए, तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इनके जो है अकरेंस की। तो आप ये बात हो गई कि ये 14 ग्रुप में होता है और अपने 13 ग्रुप होते हैं बोरॉन फैमिली। और जैसे कि आप जानते हैं कि 13 ग्रुप एंड 14 ग्रुप एलिमेंट्स को 11 के पार्ट में लिया गया है, ओके। और हमारा 13 ग्रुप एलिमेंट्स कंप्लीट हो चुका था, अब हम 14 ग्रुप एलिमेंट्स की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो नेम तो जैसे कि आप लोग सभी इससे अवेयर है कि ये कार्बन C से रिप्रेजेंट किया जाता है, सिलिकॉन SI, जर्मेनियम GE और टिन SN से रिप्रेजेंट होता है और PB लेड को रिप्रेजेंट करता है, ओके। एक और एलिमेंट है FL यानी फ्लेरोवियम, आप यहाँ देख सकते हैं इसको। ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है और इट इज़ सिंथेटिकली प्रिपेयर्ड, इसको सिंथेटिकली बनाया गया है। तो जनरली इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो परफेक्टली मैच नहीं होती है तमाम 14 ग्रुप एलिमेंट से। फ्लेवरियम ये आप देखते हैं 114 उसका नंबर है, यहाँ पर इसको दिया गया है। तो इसके बारे में आपको यहाँ पर कुछ ज़्यादा ख़ास इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है। ये एक मैं आपको जस्ट बता दूँ कि एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है और ये सिंथेटिकली प्रिपेयर्ड है, ओके। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसा हम जानते हैं कि कार्बन जो है ये मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है बाय मास अर्थ क्रस्ट के अंदर। अर्थ क्रस्ट में ये काफ़ी एक ज़्यादा मिलने वाला एक एलिमेंट होता है कार्बन, और जिसके बारे में ऑलरेडी हम जो है काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं अदर टॉपिक्स के अंदर, ओके। कोल जो होता है, कोल या हम कहेंगे ग्रेफाइट और डायमंड ग्रेफाइट कोल, तो दीज आर दी कार्बन, ये कार्बन होते हैं, ओके। और ये कार्बन के मेन सोर्स है। वैसे ही अगर हम देखें जनरली अदर जो कंपाउंड्स है जो बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी होता है, हाइड्रोकार्बन, सो इनमें भी मोस्ट ऑफ द परसेंटेज जो है ज़्यादा कार्बन का होता है। वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड जो एयर में होता है, ठीक है, गैस के अंदर 0.03% ये जो पाया जाता है, तो इसमें भी कार्बन जो है होता है और इस यहाँ से भी हम कार्बन जो है इसको हम हासिल कर सकते हैं, ओके। कार्बन के 2 आइसोटोप्स होते हैं, कार्बन मतलब बिसाइड 12, कार्बन 13 एंड कार्बन 14, मतलब टोटल आइसोमर होगा इसके 3, कार्बन 12 जो उसका मास है, कार्बन 13 एंड कार्बन 14। तो ये यहाँ पर 3 आइसोटोप्स इसके होते हैं। आइसोटोप्स जैसे कि आप जानते हैं कि इनका एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन मास नंबर डिफरेंट होता है ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूट्रॉन नंबर। इसमें न्यूट्रॉन नंबर बढ़ते जाते हैं, जैसे यहाँ पर 12 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन है, सॉरी 6 प्रोटॉन एंड 6 न्यूट्रॉन, बट यहाँ पर होते हैं 6 प्रोटॉन एंड 7 न्यूट्रॉन और यहाँ पर 6 प्रोटॉन एंड 8 न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन नंबर यहाँ पर बढ़ रहा है, इससे उसका मास बढ़ता है, ओके। ऐसे ही जो है इनका जो कार्बन 14 जो आइसोटोप्स होते हैं, कार्बन 13, 14, दे आर द रेडियो एक्टिव इन नेचर। उनका जो हाफ लाइफ होता है वो 5770 ईयर्स है, मतलब इतने ईयर्स में उसका जो एग्जिस्टिंग मास है वो 50% तक रिड्यूस हो जाता है, ओके। सिलिकॉन इज द सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट इन द ग्रुप इन नेचर, 27.7% बाय मास ये हमको मिलता है
सिलिकॉन इन द फॉर्म ऑफ सिलिका एंड सिलिकेट्स, SiO2 एंड SO3 के फॉर्म में यहाँ पर हमको ये सिलिकेट्स और सिलिकॉन यहाँ पर जो हमको मिलते हैं। ओके, अब यहाँ पर जो है सिलिकॉन बहुत इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स है और बहुत अच्छा एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है सिरेमिक के अंदर, ग्लास के अंदर। इसी तरह जर्मेनियम जो होता है, जर्मेनियम GE, ठीक है, तो ये इन द फॉर्म ऑफ ट्रेसेस हमको मिलता है कैसिट्राइट के अंदर SnO2, और लेड के एज ए लेड जो है गैलिना के अंदर होता है ये PbS जिसको हम बोलते हैं। तो ये जो छोटे छोटे आपको यहाँ पर फॉर्मूला नज़र आ रहा है इसको आप ध्यान में रखिए, क्योंकि इसके ऊपर छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं जिस पर हम ध्यान नहीं देते, स्पेशली जो है नीट के अंदर और CET के अंदर। तो ये आप सारे कंपोनेंट्स के साथ इनके नेम याद रखिए। ओके, इसी तरह जो अल्ट्रा प्योर फॉर्म होता है जर्मेनियम और सिलिकॉन का, ठीक है, ये ट्रांजिस्टर्स बनाने के लिए यूज होता है, सेमीकंडक्टर, बिकॉज दे हैव गुड प्रॉपर्टी ऑफ एज ए सेमीकंडक्टर, मीन्स दे शो कंडक्टेंस एट अ सर्टेन टेम्परेचर। ये कुछ टेम्परेचर के ऊपर ही कंडक्टेंस शो करते हैं, मतलब बिलो दैट टेम्परेचर उनमें जो है दे एक्ट एज ए नॉन कंडक्टर, और कुछ टेम्परेचर के आगे वो कंडक्टेंस शो करते हैं, तो उसको एज ए सेमी कंडक्टर जो है यहाँ पर यूज़ किया जाता है। ठीक है, और रहा सवाल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, तो वेरी सिंपल, जैसे हमने बोरॉन फैमिली के बारे में पढ़ा था लास्ट में कि बोरॉन के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था, जैसे हमने 13, उसका बोरॉन का जो नंबर होता है वो 5 है, 1s2 2s2 एंड 2p1। तो जैसे इसका कॉन्फ़िगरेशन बना था 2p1, तो ऐसे कार्बन का जो है 2p2 होता है। मतलब अगर हम कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहे तो हम ऐसे यहाँ पर बताएंगे कार्बन एटॉमिक नंबर 6, इसका एटॉमिक नंबर यहाँ पर कितना है 6, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका बन जाता है 1s2 2s2 एंड 2p2, जिसको हम क्या कहते हैं, ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्योंकि हमको पता है कि कार्बन टेट्रावैलेंट है, 4 बॉन्ड बनाता है, और उसको प्रूव करने के लिए यहाँ पर एक्साइटेड स्टेट से एक्सप्लेन किया गया है बाद में हाइब्रिडाइजेशन के 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ अनपेयर्ड है इसके पास, जो कि 2 बॉन्ड बना सकते हैं ग्राउंड स्टेट में, लेकिन एनर्जी गेन करने के बाद ये 2s का इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पर जंप होता है z के अंदर। ये x है, ये y है और ये z है, तो z में इलेक्ट्रॉन जंप करता है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन जाता है 1s2 2s1, एक इलेक्ट्रॉन जा चुका है z के अंदर, यहाँ पर x1 y1 एंड z1, मतलब 2p3। तो अब यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से चेंज हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 4, इसलिए कार्बन जो है +4 स्टेट उसका बताया जाता है, बट यहाँ पर कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं करता है, बल्कि वो शेयरिंग करता है। शेयरिंग मतलब ये चारों के चार क्या होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड, 4 कोवेलेंट बॉन्ड, इक्वल शेयरिंग, बिकॉज इट इज़ नॉट पॉसिबल टू लूज 4 इलेक्ट्रॉन और टू गेन 4 इलेक्ट्रॉन। मतलब 4 इलेक्ट्रॉन लॉस करना यानी +4 स्टेट अटेंड करना, या 4 इलेक्ट्रॉन गेन करना यानी -4 स्टेट अटेंड करना, दोनों भी डिफ़िकल्ट है। जैसे अगर 4 से लेस इलेक्ट्रॉन हो तो कोई एटम या स्पीशीज अपने इलेक्ट्रॉन लॉस करके प्लस स्टेट में जाता है, जैसे एल्यूमिनियम के बारे में हमने देखा था +3 स्टेट। वैसे ही अगर कोई एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है और उसको इलेक्ट्रॉन जो है 1 2 या 3 चाहिए, तो वो इजीली गेन कर सकता है और वो माइनस स्टेट में चला जाता है, जैसे फ्लोरीन हो गया, ऑक्सीजन हो गए, -1 -2 होते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ डिफ़िकल्ट है 4 इलेक्ट्रॉन लॉस करना या 4 इलेक्ट्रॉन गेन करना, इसलिए शेयरिंग करता है, और इक्वल शेयरिंग से बॉन्ड बनते हैं कोवेलेंट, जो प्योरली कोवेलेंट कहलाते हैं। तो कार्बन इज अ प्योर कोवेलेंट, कार्बन फॉर्म्स प्योर कोवेलेंट कंपाउंड्स, ओके, एंड कार्बन इज कम्प्लीटली अ नॉन मेटल। ओके, ये हम आगे भी पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो एक कार्बन हुआ, वैसे ही सिलिकॉन, सिलिकॉन में भी सेम होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हम अगर इसका देखेंगे तो इसमें 14 इसका एटॉमिक नंबर है, तो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 इतना लेते हैं तो 10 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, 1s2 2s2 एंड 2p6। तो इसको छोड़ दो, हम आगे बढ़ते हैं, 3s2
ये हो गया 12 एंड 3p2 ये हो गया 14। तो 2s में यहाँ पर भी होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन और 3p के अंदर यहाँ पर होते हैं 1 इलेक्ट्रॉन xy में। ओके, यहाँ पर भी एक्साइटेशन पॉसिबल है। इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद यहाँ पर ये एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा 3s1 बन जाएगा और ये बन जाएगा 3p3। तो ये भी टेट्रावैलेंट हो गया। सिलिकॉन एटॉमिक साइज थोड़ा बड़ा है एज कंपेयर टू कार्बन, इट कैन लूज इलेक्ट्रॉन। ओके, +4 स्टेट फॉर्म कर सकता है यहाँ पर ये। ओके, यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। +4 स्टेट से हम शो तो करते हैं उसको, लेकिन एक्चुअली वो लूज नहीं करता है, बट यहाँ पॉसिबल है। ओके, तो इसमें आपको याद रखना है, जैसे आगे भी मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर जो बोरॉन है अपना, सॉरी कार्बन जो है अपना, ये +4 स्टेट तो बनाता है लेकिन ये शेयरिंग करेगा इक्वल। फिर सिलिकॉन +4 स्टेट इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है यहाँ पर। जर्मेनियम +2 एंड +4 दोनों स्टेट शो करेगा। टिन +2 एंड +4 दोनों स्टेट शो करेगा, +2 +4। इसमें लेकिन आपको याद रखना है जो +2 की अच्छी एबिलिटी है वो आपको मिलेंगी पीबी में, देन टिन, देन जर्मेनियम। और +4 में बिल्कुल उल्टा होएगा इसका, ठीक है। मतलब +4 स्टेट अगर हम देखना चाहेंगे यहाँ पर तो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम और टिन और ये लेड, इस तरह से, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने देखा। ऊपर अपने को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिला +4 स्टेट के लिए, जो कि कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है सभी का। तो यहाँ पर अपने को ऑक्सीडेशन स्टेट मिला 2s1 2p3 जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और ये कार्बन के लिए। और सिलिकॉन के लिए अपने को मिला है 3s1 एंड 3p3। तो वैसे इन जनरल अगर इसको लिखना चाहे तो हम लिखेंगे ns1 और np3, बट इट वेरीज, नीचे वाले +2 भी बताते हैं। तो इन जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो उसका ग्राउंड स्टेट में लिया जाता है वो होता है ns2 np2। ये ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है और ये एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जनरल। ओके, तो इसको आप ज़रा ध्यान से समझिए और पढ़िए, वेरी इंपॉर्टेंट बेसिक है ये। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम अगर देखा जाए कार्बन का बेसिक, अगर हम देखते हैं यहाँ पर कार्बन फैमिली को, तो कार्बन होता है प्योरली नॉन मेटल। ओके, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम दे आर मेटलॉइड्स, मीन्स दे शोज बोथ प्रॉपर्टीज, दे एक्ट एज मेटल एज वेल एज नॉन मेटल। ओके, और बाकी के दो जो होते हैं वो होते हैं मेटल्स, यानी टिन और लेड यहाँ पर जो है मेटल होते हैं। याद रखिए, कार्बन नॉन मेटल, सिलिकॉन जर्मेनियम मेटलॉइड, दोनों प्रॉपर्टी शो करेंगे मेटल नॉन मेटल की, और टिन लेड होते हैं मेटल। तो इससे अपने को क्या पता चला यहाँ पर, मेटालिक नेचर इंक्रीजेस, मतलब आप टॉप टू बॉटम अगर जाते हैं तो मेटालिक नेचर यहाँ पर क्या होता है, इंक्रीज होता है। ये याद रखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कंपैरिजन में ये हमें काम में आते हैं, क्वेश्चन बनते हैं इसके ऊपर। मेटालिक नेचर इंक्रीजेस। ओके, वैसे आप देखेंगे यहाँ पर जो है एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है। ये सारे प्रॉपर्टीज हम आगे चलकर डिटेल में स्टडी करेंगे। अभी जो टेबल आने वाला है कंपेयर करना है हमको सभी एलिमेंट्स को। यहाँ पर आप इनका फिजिकल स्टेट यहाँ पर एक फोटो में देख सकते हैं। ये कार्बन है, ये सिलिकॉन है, जो एक्चुअल फिजिकली हमें कैसे नज़र आते हैं। ये है जर्मेनियम, ये है टिन और ये है लेड। ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। एटॉमिक साइज तो इंक्रीज हो रहा है, सिंपली हम देख सकते हैं यहाँ पर हमने जो प्रॉपर्टीज़ अभी डिस्कस किए वो कौन से थे, एटॉमिक नंबर, तो ये इजी है, यहाँ तक तो आपको लर्न होते हैं। 6, 14, 32 जर्मेनियम तक जनरली सभी को याद होते हैं, और ये यूज़ में नहीं आते इसलिए हम इसको लर्न नहीं करते हैं जनरली, लेकिन ईजी है। 6, 14, 32, 50, 82। ओके, मास 12 होता है, अप्रॉक्सीमेट डबल। सिलिकॉन में भी अप्रॉक्सीमेट डबल होता है, 14 का 28 होता है।
ये 72 होता है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बहुत ज़्यादा इंक्रीज होते हैं, अपने को पता है थर्ड पीरियड के बाद में, इसलिए बहुत ज़्यादा डिफरेंस आता है एटॉमिक नंबर और मास नंबर के अंदर। यूजुअली सेकेंड ग्रुप थर्ड ग्रुप तक हम देखते हैं कि ऑलमोस्ट एटॉमिक नंबर का डबल होता है एटॉमिक मास। ओके, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपको बता दिया, NH2 NP2, ठीक है। और ये हेलियम नियॉन हम क्यों यूज़ करते हैं, ये मैंने आपको बोरॉन फैमिली के अंदर बताया था, ताकि हम शॉर्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकें। ओके, नाउ सी द कोवेलेंट रेडियस। कोवेलेंट रेडियस आप देखेंगे तो इंक्रीज हो रहा है। तो ये वैल्यूज़ आपको लर्न नहीं करना है, लेकिन आपको नेचर याद रखना है कि एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस, सॉरी एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस फ्रॉम कार्बन टू लेड। ओके, सेम +4 स्टेट हो या +2 स्टेट हो, वो इंक्रीज ही होता जाएगा, जिसको आप यहाँ पर देख सकते हैं, सिंपली यहाँ पर शो किया गया है। रेडियस इंक्रीज हो रहा है, एटम का साइज भी इंक्रीज हो रहा है। ओके, तो सिंपली एटॉमिक साइज या आयोनिक साइज अगर हम देखेंगे इसका, तो इट इंक्रीजेस फ्रॉम कार्बन टू लेड। ओके, नेक्स्ट आयनाइजेशन इंथैल्पी। एज यूजुअल हम देखते हैं जितना छोटा रहेगा आयनाइजेशन इंथैल्पी ज़्यादा रहती है। आयनाइजेशन इंथैल्पी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव आउटर मोस्ट लूजली हेल्डेड इलेक्ट्रॉन। अगर ये लूजली हेल्डेड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है तो इसको निकालने के लिए हमको एनर्जी ज़्यादा लगेगी, क्योंकि न्यूक्लियस से हाईली अट्रैक्टेड है इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर एनर्जी हमको ज़्यादा लगती है। लार्ज एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन, बट इन केस ऑफ लार्ज साइज जैसे लेड हम लेते हैं, तो जो आउटर इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से बहुत दूर है, तो आसानी से इसको निकाला जा सकता है। सो लो एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द आउटर इलेक्ट्रॉन, इसलिए यहाँ एनर्जी कम लगती है। तो वैसे हम कहेंगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो आयनाइजेशन इंथैल्पी डिक्रीजेस, क्योंकि साइज बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन दूर जा रहा है, न्यूक्लियस के कंट्रोल में नहीं है, आसानी से निकाला जा सकता है कम एनर्जी के ऊपर। और सभी में आयनाइजेशन एनर्जी 1 2 3 4 सब में रहेगा। और ये आयनाइजेशन एनर्जी 1 2 3 क्या होती है, मैंने आपको बताया, एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी है वो फर्स्ट, सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए सेकेंड, थर्ड के लिए थर्ड। और ऑलमोस्ट क्या होती है, सेकेंड आयनाइजेशन इंथैल्पी डबल हो जाती है फर्स्ट आयनाइजेशन इंथैल्पी के, बिकॉज इट इज़ वेरी इजी टू रिमूव द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, बट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रिमूव द सेकेंड लास्ट इलेक्ट्रॉन। सेकेंड लास्ट इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉन रिपल्शन कम होता है और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, इसलिए डिफ़िकल्ट होता है उन इलेक्ट्रॉन को वहाँ से निकालना। ओके, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो कोई भी इसकी लर्न कर सकता है। कार्बन हम कई बार से पढ़ रहे हैं कि 2.5 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, पावर ऑफ अट्रैक्टिंग दी इलेक्ट्रॉन। और उसके नीचे आप देखेंगे 1.8 1.8 1.8, वेरी इजी। ये स्लाइटली इंक्रीज हो गया यहाँ पर लेड के अंदर, और ये हमने देखा था कॉन्ट्रैक्शन का इफेक्ट होता है, ये हम ऑलरेडी एफ ब्लॉक में इसको पढ़ चुके हैं, ठीक है। चलिए, अब रहा सवाल डेंसिटी का। तो डेंसिटी में आप देखेंगे डेंसिटी इंक्रीज होती है। अब तक हम जितने एलिमेंट्स के बारे में पढ़ रहे थे, और कुछ एलिमेंट्स में एक्सेप्शनल हमने देखा था, जैसे Mg के अंदर देखा था हमने टॉप टू बॉटम में, ठीक है। तो डेंसिटी जो है इंक्रीज होना चाहिए टॉप टू बॉटम। तो आप देखेंगे 3.5 5.3 7.2 11.3, बट एक एक्सेप्शनल है यहाँ पर सिलिकॉन। ओके, तो जैसा हम जानते हैं कि टॉप टू बॉटम हम जाते हैं तो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। हम डेंसिटी निकालते हैं मास अपॉन वॉल्यूम से, तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, बट मास इंक्रीजेस मच ग्रेटर देन दी वॉल्यूम। वॉल्यूम के कंपैरिजन में मास बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि हम जब नीचे आ रहे हैं तो वॉल्यूम भी बढ़ रहा है और मास भी बढ़ रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने अभी एक पॉइंट आपको बताया, जब हम सेकेंड ग्रुप थर्ड ग्रुप क्रॉस करते हैं तो क्या होता है, न्यूट्रॉन ज़्यादा इंक्रीज होते हैं, मतलब एटॉमिक नंबर और मास नंबर में लार्ज डिफरेंस आता है, तो मास इंक्रीजेस मच एज कंपेयर टू वॉल्यूम। तो मास अगर इंक्रीज होता है ज़्यादा, वॉल्यूम भी हो रहा है इंक्रीज, लेकिन इतना ज़्यादा इंक्रीज नहीं हो रहा है, लेकिन मास बहुत ज़्यादा डिफरेंस से इंक्रीज होता है, इसलिए डेंसिटी बढ़ती है ऊपर से नीचे की तरफ। एक्सेप्शनल है सिलिकॉन, क्योंकि सिलिकॉन में वॉल्यूम मास के कंपैरिजन में थोड़ा सा ज़्यादा है, मास बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं हो रहा है। तो ये एक एक्सेप्शनल है यहाँ पर, इसको याद रखिए आप सिलिकॉन को। तो ऑर्डर जैसे हमने पिछले बार भी Mg का एक्सेप्शनल याद रखा था वहाँ पर, अब ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, मेल्टिंग पॉइंट।
अगेन सेम जो हमने एस ब्लॉक में भी पढ़ा था कि मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ये एक्सेप्शनल एक आ गया है लेड, तो ये एक्सेप्शनल आपको याद रखना है। कभी वो ऑर्डर देता है आपको अलग अलग राइट और रॉन्ग, तो आपको ऑर्डर में इसको यहाँ पर रखना है, ये आप ध्यान रखिए, ठीक है। ओके, तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होते हैं। वी नो दैट कोवेलेंट कंपाउंड्स जो होते हैं स्पेशली कार्बन प्योरली, तो इनमें जो सी बॉन्ड होता है it is very stable, and 4cc bond means very stable, just like diamond is the tetrahedral carbon structure। डायमंड में जो है कार्बन टेट्राहेड्रल होता है, 4 बॉन्ड बनाता है 4 कार्बन से, और कार्बन कार्बन बॉन्ड इज वेरी स्टेबल, वेरी डिफिकल्ट टू ब्रेक कार्बन कार्बन बॉन्ड। इसलिए हमने देखा कि डायमंड इज द हार्डेस्ट मटेरियल इन द वर्ल्ड, ये सबसे हार्डेस्ट मटेरियल होता है, वेरी स्टेबल, हाई टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड टू मेल्ट दी डायमंड। ओके, तो ये कोवेलेंट नेचर जिनका होता है, इनका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। उनसे कौन से कोवेलेंट सॉलिड, लेकिन याद रखिए मॉलिक्यूलर सॉलिड नहीं, जो हम बाद में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो जो कोवेलेंट सॉलिड होते हैं दे शोज हाइयर मेल्टिंग पॉइंट। ओके, अब जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं मेटेलिक कैरेक्टर यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है यहाँ पर। ओके, और सेम ग्रुप में होने की वजह से यहाँ पर हम अनपेड इलेक्ट्रॉन काउंट नहीं करेंगे, जैसे हम दूसरे पीरियोडिक टेबल में हम लर्न करते थे कि जितने ज़्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन तो मेटेलिक नेचर उसका अच्छा होता है और वो क्या बनाता है, ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट उसका अपने को मिलता है, ठीक है। लेकिन ये सेम ग्रुप में है तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन का यहाँ टेंशन नहीं, यहाँ पर जो है टॉप टू बॉटम का जो नेचर है हम उसी को काउंट करेंगे यहाँ पर। ओके, तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट, तो इसको आप लिखकर अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। ओके, हम फिर नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जो है स्विच करते हैं इंशाल्लाह। थैंक यू।